शांति। कल रात्रि क्लास चल रहा था 21 अक्टूबर 1967। पहले पेज के मध्यांत में बात चल रही थी। तुम समझाते हो कृष्ण में ज्ञान नहीं था। श्री कृष्ण सतयुग का पुरुष था, तो उनमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान कहाँ से आया? बाप आते ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर। तो तुम संगम के ऊपर समझा सकते हो क्या? कि संगम युग में कृष्ण की आत्मा ने कैसे ज्ञान लिया और कैसे ब्रह्मा से विष्णु बना। बाप के द्वारा ही वह 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न संपूर्ण अहिंसक पने का ज्ञान प्राप्त करते हैं। पुरानी दुनिया को नई बनाने वाला भगवान ही है। भगवान बाप को कहा जाता है। कृष्ण तो बच्चा है। तो लिखना पड़ेगा। गीता का भगवान कृष्ण मानने से उतरती कला होती है। बच्चा बुद्धि को भगवान मानने से ये बात हुई। उस ज्ञान से उतरती कला और इसी ईश्वरीय ज्ञान से चढ़ती कला। गीता का भगवान निराकार शिव है, परंतु निराकार ज्ञान कैसे सुनावेगा? जरूर कोई साकार तन में आकर निराकारी स्टेज धारण करता होगा। बीज को निराकार कहा जाता है। वो है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। तो ये बात लिखना अच्छा होता है कि गीता का ज्ञान कृष्ण ने नहीं दिया। कृष्ण को गीता का भगवान मानने से उतरती कला हुई। तुम लक्ष्मी नारायण के चित्र को निकाल करके बोलो, अभी ये लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन हो रहा है, जिसे सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम गाया जाता है। गीता में वो ही ज्ञान दिया हुआ है। कैसे नरार्जुन को नारायण बनाया? नारायण बनाया या पुरुष बनाया?
कौन सा ज्ञान गीता में है? डायरेक्ट नर से नारायण बनाया। तो ये नारायण की दुनिया स्थापन हो रही है। अभी पुरानी दुनिया बदल रही है। पुरानी दुनिया कलाहीन कलयुगी दुनिया है। अब अगर लक्ष्मी नारायण के राज्य में यथा राजा तथा प्रजा सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण हिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम बनना हो तो अब ये अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो। बच्चियां खड़ी हो जावे, पुरुषार्थ में खड़ी हो जावे तो समझा सकती है कि तुम 10 पैसे में स्वर्ग की बादशाही पा सकते हो। विश्व की बादशाही ले सकते हो। भारतवासी विश्व के मालिक बन सकते हैं। विदेश के वासी नहीं बन सकते। विदेश के वासी कौन और भारतवासी कौन? विदेशी धर्मखंडों के वासी कौन और भारत खंड के वासी कौन? वो धर्मी है भारतवासी, वो धर्मी है भारतवासी और धर्मी है दूसरे धर्मों वाले। जिन्होंने ज्यादा जन्म भारत में लिए वो हुए भारतवासी, और जिन्होंने कन्वर्ट होने के बाद ज्यादा जन्म विदेश में लिए, विदेशी संस्कार धारण किए, वो हुए विपरीत खंड के वासी, विदेशी। आत्मा में संग के रंग के संस्कार पड़ जाते हैं। अभी तुम बाप को याद करो तो विश्व के मालिक बन जाएंगे, परंतु पवित्र जरूर बनना पड़ेगा। मौत सामने खड़ा है, वहां नई दुनिया में काम कटारी का निशान नहीं होगा। निश्चय बुद्धि विजयते, संशय बुद्धि विनश्यते। ऐसी बातें समझाए कर तुम बहुतों का कल्याण कर देंगे। ऐसे भी हैं जो दूसरों का कल्याण कर देते हैं, खुद गिर पड़ते हैं। ऐसी भी बहुतों पर ग्रहाचारी बैठ जाती है।
ग्रहाचारी का क्या मतलब हुआ? कोई जड़ ग्रहों की बात है या चैतन्य ग्रहों की बात है? कोई चैतन्य ग्रह है, विपरीत धर्मों से कनेक्टेड हैं, उनके संग का रंग लग जाता है तो ग्रहाचारी बैठ जाती है। 63 जन्मों में जहां जहां जिन्होंने ऐसा संग का रंग धारण किया है, शूटिंग पीरियड में इस पुरुषोत्तम संगम युग में वो ग्रहाचारी बैठ जाती है। सन का कमाया हुआ सारा पैसा भी खलास हो जाता, अपना भी खलास करते तो उल्टा रास्ता बताकर दूसरों का भी पैसा बर्बाद कर देते। कैसे कैसे मोटे मोटे ग्रंथ छपाते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों को बाप दादा का गुड नाइट, बच्चों को नमस्ते। आज का प्रातः क्लास है 29 अक्टूबर 1967। रिकॉर्ड चला है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। रिकॉर्ड तो बनाने वालों ने कलयुग के अंत में बनाया, लेकिन उसमें जो भाव भरा हुआ है वो किस समय की बात है? कौन सा मुखड़ा देखने की बात है? कहते हैं चेहरे से चरित्र लक्षित होता है। जैसे लक्ष्मी नारायण के चित्रों में उनका चरित्र दिखाई पड़ जाता है। तो संगम युग में बाप आए हैं ज्ञान का दर्पण लेकर के। कि ज्ञान की गहराई में जो जितना जाएगा उतना दर्पण पावरफुल बनेगा। और गहराई में वो ही जावेंगे जो तन से मन से अर्पण में होते जावेंगे। जितना जितना अर्पण में होते जावेंगे उतना ज्ञान का दर्पण पावरफुल बनता जाएगा। अपना भी दर्पण पावरफुल बनावेंगे और औरों का भी बनावेंगे। तो मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप कहते हैं अभी इस ज्ञान दर्पण में अपनी जांच करो कि याद की यात्रा से हम तमो प्रधान से सतो प्रधान की तरफ कितना आगे बढ़ रहे हैं।
याद की यात्रा में तीखे जा रहे हैं या याद की यात्रा में गति धीमी होती जा रही है? याद के पुरुषार्थ में सोए हुए हैं, बैठे हुए हैं, चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं। चढ़ती कला है या उड़ती कला है? मुखड़ा देख ले प्राणी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि संगम में शूटिंग पीरियड में जब बाप आते हैं तो और ही बाप की अवज्ञा करके अपनी आत्मा पर 100 गुना बोझ चढ़ाते रहते हैं। बोझ ढोने वाली आत्मा, वजन ढोने वाली आत्मा याद की यात्रा में ऊंचा चढ़ेगी, आगे बढ़ेगी या ठहरती कला में आएगी? है चढ़ती कला में आवेगी, ठहरती कला में आ जावेगी, क्योंकि वजन थकाए देता है, सुलाए देता है। अभी भी जितना जितना याद करेंगे उतना पाप कटते जाएंगे। समय की पहचान होनी चाहिए। बाप समय की पहचान देते हैं। क्या आप कहते हैं? विनाश सामने खड़ा हुआ है। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करने की बात ये कोई शास्त्रों में नहीं लिखी हुई है, क्योंकि जिसने धर्म स्थापन किया उसने जो समझाया उसकी शास्त्र बनी हुई है, और उस धर्म पिता की समझानी को बैठ पढ़ते हैं। समझाने वाले धर्म पिताएं सब देहधारी थे या विदेही थे? देहधारी थे। जो जैसा होगा वैसा ही पाठ पढ़ा देगा। देहधारियों ने, देह अभिमानियों ने ऐसी समझाने दी जो दुनिया के मनुष्य मात्र और ही देह अभिमान में गिरते चले गए। जो भी पुस्तकें आदि बनी उनमें अंधश्रद्धा सिखाई गई। पुस्तकों की भी बैठ पूजा करते हैं। रामायण का पूजन करेंगे। वे नहीं आए थी ना, तो
तो उनमें बुद्धि क्यों रमानी चाहिए? जब आए थे तो देह रूपी वस्त्र था ही नहीं, नंगे आए थे। देह धारण किया तो अपवित्र होने लगे। कहाँ से देह धारण किया है? जब से सृष्टि रूपी रंगमंच पर आए, मानो सतयुग के आदि में भी आए, तो क्या वहां देहभान होता है? देहभान तो नहीं होता, लेकिन देह में जो आंखें हैं, वो आंखें देह का ही तो अंग है, शेष अंग है, शेषाचारी इंद्रियां हैं। उनका संग का रंग तो लगा ना। अपवित्र होने की गति बहुत धीमी रही। इसलिए सतयुग में 8 जन्म बीत गए तो भी मात्र कितनी कलाएं कम होती हैं? 2 कलाएं कम होती हैं। फिर भी कहेंगे पवित्र ही रहते हैं। मुक्ति, जीवन मुक्ति में पावन आत्माएं ही आती है। पतित आत्मा तो कोई जा नहीं सकती। मुक्ति धाम है निराकारी निर्विकारी दुनिया। और इसको कहा जाता है साकारी विकारी दुनिया। और फिर ये निर्विकारी दुनिया सतयुग में ही बनती है। सतयुग एकदम 1 सेकंड में छूमंतर करने से आ जाएगा क्या? कलयुग से सतयुग आवेगा तो चुटकी बजाने में आवेगा क्या? कोई जादूगरी का खेल है? नहीं। पुरुषार्थ करने वाली पुरुषार्थी आत्माएं अपने आप को निराकारी निर्विकारी निरहंकारी स्टेज में टिकाती जाएंगी और उनके वाइब्रेशन का संगठित रूप संसार को चेंज करेगा। उनका सत्य वातावरण, सत्य वाइब्रेशन निर्विकारी मुक्ति धाम की दुनिया यही तैयार करेगा। फिर सतयुग में रहने वाले देवताओं की तो बहुत महिमा होती है। निराकारी लोग की इतनी महिमा नहीं होती है।
कौन से लोग की महिमा होती है? चाहे मुसलमानों के ग्रंथ हो, चाहे क्रिश्चियंस के ग्रंथ हो, पैराडाइज की महिमा है, जन्नत की महिमा है। ये जन्नत का फाउंडेशन कहाँ से पड़ा? जरूर सतयुग के आदि में और कलयुग के अंत में पुरुषोत्तम संगम युग पर इसका फाउंडेशन पड़ा। तो निराकारी स्टेज में जो रहने वाले हैं, संगठित वाइब्रेशन बनावेंगे, वो फाउंडर हैं। ये चीज देखने में नहीं आती है, लेकिन बुद्धिमान आत्माएं समझ सकती हैं। उस वाइब्रेशन से जो साकार में नई दुनिया का संगठन तैयार होता है, उसकी भक्त लोग महिमा करते हैं। भक्त लोग बहुत महिमा करेंगे या प्रैक्टिकल में करके दिखाएंगे? भक्त लोग बहुत महिमा करते हैं। चाहे क्रिश्चियन धर्म के भगत हो, चाहे मुस्लिम धर्म के भगत हो, जब उनकी बुद्धि में बैठ जाता है कि ऐसी दुनिया की सिद्धि स्वरूप आत्माओं का संगठन तैयार हो चुका है, तो उनकी बैठ बहुत महिमा करते हैं। वो वाइब्रेशन चारों तरफ दुनिया में गूंजता है। संख्या महिमा करने वालों की जास्ती होती है या प्रैक्टिकल कर्म करने वालों की जास्ती संख्या होती है? महिमा करने वाले भक्तों की संख्या बहुत है और प्रैक्टिकल में दुनिया का मुकाबला करके, संघर्ष करके वैसी तैयारी करने वालों की संख्या बहुत कम होती है। वो ये भी नहीं चाहते कि हमारी महिमा हो, परंतु कर्म करते हैं। जैसे आसमान के सितारे दो प्रकार के होते हैं, एक सूर्य की रोशनी में चमकने वाले नहीं हैं, अपनी चमक को सूर्य की रोशनी में मर्ज कर देते हैं। दूसरे वो हैं जिन्होंने अपनी चमक को संसार के सामने प्रत्यक्ष किया। भले मुख से कहते हैं कि राका अर्थात रात्रि का ईश्वर चंद्रमा है, परंतु चंद्रमा में अपनी रोशनी को मर्ज नहीं करते हैं। नंबर बार अपनी महिमा बढ़ाने में लगे रहते हैं।
तो ऐसी आत्माएं ज्ञान सूर्य बाप के वारसदार बच्चे बनने वालों की लिस्ट में होंगी या भक्त की लिस्ट में आवेंगी? बहुत देवताओं की महिमा करते हैं। तो अब बच्चों को समझाया जाता है इस ज्ञान की अच्छी रीति धारणा करो और दूसरों को समझाओ। ऊपर ऊपर से ज्ञान उठाने से काम नहीं चलता है, गहराई में जाना चाहिए। तुम आत्माएं जहां से आए हो, पवित्र ही आए हो। पर जब यहाँ आते हो तो अपवित्र जरूर बनना है। क्या इशारा दिया? कोई की अपवित्र बनने की गति बड़ी तीव्र हो जाती है और कोई की अपवित्र बनने की गति धीमी रहती है। कोई 82-83 जन्म तक भी सुख में रहते हैं तो उनकी गति धीमी है या तीव्र है? जरूर उनकी गति धीमी है। पतित तो सब बनते हैं इस दुनिया में आकर, परंतु कोई बाप की याद में रहते हैं जास्ती समय और कोई समय गंवाते रहते हैं। तो ध्यान देना चाहिए। इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर हमारा जास्ती दुख का पार्ट है या सुख का पार्ट है? जास्ती सुख का पार्ट किसका होगा? भगवान बाप तो सबके लिए आता है और सबको नंबरवार मुक्ति और जीवन मुक्ति देता है। पुरुषार्थ के आधार पर देता है या ऐसे ही बांट देता है? रास्ता बताता है। अपन को आत्मा समझ मुझे याद करो। तन मन धन की शक्ति और समय की शक्ति मेरे में अर्पण करो। तो जरूर मुक्ति जीवन मुक्ति का मादा तुम्हारा श्रेष्ठ होगा। सत्य को वाइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है और कलयुग को विशियस वर्ल्ड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? वाइस माने विकार, वाइसलेस माने निर्विकारी दुनिया। भगवान ने जो कार्य सिखाए, कार्य, उसके विपरीत कर्म नहीं करते हैं। और द्वापर कलयुग को विशेष दुनिया कहा जाता है। तो जरूर भगवान ने जो कर्म नहीं सिखाए हैं
मनुष्यों ने सिखाए हैं, मनुष्य गुरुओं ने सिखाए हैं। उन कर्मों का जो आचरण करते हैं वो फिर विकारी बनते जाते हैं तीव्र गति से। क्या बात बताई? भगवान की श्रेष्ठ मत ऐसी क्या बात बताती है जिससे सतयुगी दुनिया को वॉइसलेस दुनिया कहा जाता है, निर्विकारी दुनिया कहा जाता है। क्या सतयुग त्रेता में विकृति बढ़ती नहीं है? विचार नहीं होता। विकृति तो वहां भी होती है। मन बुद्धि श्रेष्ठता से नीचे उतरती है और 8 कलाएं कम हो जाती है, परंतु वहां क्या बात नहीं होती है जिससे श्रीमत के विपरीत आचरण न होने के कारण वॉइसलेस दुनिया कहा जाता है, विचार नहीं होता है, वैश्यावृत्ति नहीं होती है। और यहाँ जो भी विधर्मी धर्म पिताएं आए, आते ही उन्होंने क्या सिखाना शुरू कर दिया है? विचारी बनो ताकि हमारी जनरेशन बढ़ जाए, हमारे फॉलोअर्स की संख्या बढ़ जाए। तो इस्लामियों में पहले पहले भाई बहन में भी शादी होती थी, तो खून खराब होगा, जानवरों का खून बनेगा या मनन चिंतन करने वाले मनुष्यों का खून बनेगा? जानवरों की दुनिया बन गई। अभी बात सिखलाते हैं बच्चे, इन आंखों को बहुत बस में रखना है। ध्यान देंगे तो पता चलेगा सवेरे से लेके शाम तक अच्छे अच्छे भी बच्चे 10, 20, 50 भूलें रोज करते हैं। तो क्या शूटिंग हो जाती है? वॉइसलेस दुनिया की शूटिंग होती है या विशेष दुनिया की शूटिंग होती है? प्राप्ति कहाँ होगी? अभी तुम पतित पावन बाप को याद करते हो कि हमको पावन वॉइसलेस बनाने आप विशेष दुनिया में विशेष शरीर में आए हो। ये क्या बात हुई? पावन दुनिया बनाने के लिए, पावन बनाने के लिए कोई पवित्र के तन में आना चाहिए ताकि उस पवित्र का संग करें तो हम जल्दी जल्दी पवित्र हो जावे।
ऐसे नहीं हो सकता क्या है? क्यों? बहुत से ऋषि मुनि सन्यासी हैं ऐसे जो पतित दुनिया को छोड़ देते हैं, जंगलों में जाके रहते हैं, अपने तन को पवित्र बना कर रखते हैं। पवित्र ऋषि के तन में आना चाहिए, पतित तन में क्यों आते हैं? क्योंकि इस दुनिया के जो भी ऋषि मुनि सन्यासी हैं वो ढोंग सिखाने वाले हैं। पवित्र वातावरण में रहकर पवित्र बन सकना कोई बड़ी बात नहीं। घर गृहस्थ में रह करके कीचड़ में रहते हुए मन बुद्धि को कंट्रोल करना, तन की शक्तियों को साधना, मन की शक्ति को साधना, ये बड़ी बात है। तो ऊंचे से ऊंचे बाप आवेगा तो ऊंचे से ऊंचे कर्तव्य सिखावेगा या ढोंग सिखा देगा? बाप आकर चैलेंज करते हैं, उन साधु सन्यासियों को। क्या चैलेंज करते हैं? साधु सन्यासी दुनिया के सामने क्या चैलेंज करते हैं? है? वो चैलेंज करते हैं कि आग कपूर इकट्ठे नहीं रह सकते, कोई हो माई का लायल तो करके दिखा दे। तो जो दुनियावी गुरु लोग नहीं कर सकते हैं, धर्म पिताएं नहीं कर सकते हैं, वो ही काम सर्वशक्तिवान बाप आकर करके दिखाते हैं। क्या करके दिखाते हैं? है घर गृहस्थ में रहते, और वो भी हद के गृहस्थ में रह के नहीं। जैसे बड़े बड़े राजाओं की बड़ी गृहस्थी होती थी या छोटी गृहस्थी होती थी, बड़ी गृहस्थी होती थी, ऐसे ही बाप जिस तन में आते हैं वो पतित तन होता है, और उस पतित तन के द्वारा बेहद की गृहस्थी में प्रवेश करके बेहद पवित्रता का पाठ पढ़ाते हैं। ऊंचे से ऊंचा लक्ष्य देते हैं। क्या है ऊंचे से ऊंचा लक्ष्य? कि घर गृहस्थ में रहते हुए भी गृहस्थियों को पतित से पावन बनना है। ये लक्ष्य साधु सन्यासी नहीं दे सकते। वो गृहस्थियों को पतित समझते हैं, और बाप कहते हैं कि मैं अर्जुन जैसे गृहस्थियों को ही पावन बनाने आया हूं। ये साधु सन्यासी कितना भी पुरुषार्थ करें तो भी पतित से पूरे पावन नहीं बन सकेंगे, क्योंकि उन्होंने जन्म जन्मांतर उल्टा रास्ता सिखाया। तो बाप
विषय शरीर में आते हैं और बंदरों की महफिल में आते हैं। और जानवर इतने विकारी नहीं होते हैं, बंदर सबसे जास्ती विकारी होता है, बाकी ऐसे नहीं। क्यों न जानवर बंदरों की महफिल में आते हैं? नहीं, ह्यूमन मंकी का मिसाल दिया जाता है कि राम भगवान ने बंदर जैसे मनुष्यों की सेना ली। बाप खुद बैठ समझाते हैं। ब्रह्मा के चित्र पर ही बैठ मुझ जाते हैं। कि यहाँ दादा को क्यों बिठाया है? क्यों? दादा लेकर आज ब्रह्मा दादा को बैठा देने से क्या अड़चन आती है? जो भी ब्राह्मण परिवार हैं भारत में, उनमें सबसे जास्ती खान पान, आचार व्यवहार सबसे पतित कौन से ब्राह्मणों का है? सिंधी ब्राह्मणों का, पश्चिम साइड के ब्राह्मणों का। इसलिए ब्राह्मणों में पूर्व के ब्राह्मणों को श्रेष्ठ समझते हैं। कन्या की सगाई करेंगे तो किधर जाएंगे? पूर्व साइड में जाते हैं। समझते हैं पूर्व से ज्ञान सूर्य उदय होता है। अभी तुमको समझाना है। भले ये कलयुग दुनिया का पतित तन है, परंतु पतित को ही बाप आकर के पावन बनाते हैं। पावन को पावन बनाया तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो समझाना चाहिए। ये तो भागीरथ है, भाग्यशाली रथ है। क्यों भाग्यशाली रथ है? क्योंकि इतने बड़े विश्व से इस रथ का ही भगवान बाप ने आकर के आधार लिया। तो जरूर श्रेष्ठ पुरुषार्थी होगा ना। भगवान बाप के आने के बाद और पुरुषार्थियों की बुद्धि भगवान बाप की याद में उतनी नहीं लगी होगी जितनी इन पतित आत्माओं की लगती है। क्या कारण है? जो इनकी बुद्धि जास्ती लगती है बाप की याद में, और औरों की इतनी नहीं लगती। इनमें भी भेद है। एक चंद्रवंशियों का हेड है और एक सूर्यवंशियों का हेड है।
ज्यादा गिरने की तेज गति किसकी होती होगी? सूर्यवंशियों की ज्यादा गिरने की तेज गति होती है। फिर तो इस्लाम धर्म की जो बीज रूप आधार मूर्त आत्माएं हैं वो द्वापर युग के आदि से जास्ती पतित बन जानी चाहिए। जो सूर्यवंशी बीज रूप है उनमें इब्राहिम का प्रवेश होना चाहिए। क्या उनमें प्रवेश होता है? नहीं होता। किनमें प्रवेश होता है? जो इस्लाम धर्म के आधार मूर्त हैं या बीज रूप हैं वो आत्माएं जास्ती पतित बनती हैं, क्योंकि अनेक जन्मों का संग का रंग इस्लामियों का उन आत्माओं का रहता है। तो जिनके संग के रंग में रंगे हैं उन्हीं की बातों को फॉलो करते हैं। बात की ओर आकर्षण उनका कम हो जाता है। तब जब आकर्षण ही कम हो जाएगा तो याद भी कम होती है। अभी बाप कहते हैं मूल यही बात है। 63 जन्म में तुमने चाहे जो कुछ किया, अभी मैं आया हुआ हूं तो क्या करो? अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो। पतित पावन बाप की वैल्यू को समझो। बाप के मुकाबले और जो धर्म पिताएं हैं उनकी वैल्यू बर्थ नाटे पेनी है। और बाप भले पतित से पतित कानी कांटे में आता है, पतित देश में आता है, ऐसे पतित देश में आता है, पतित गांव में आता है जहाँ के लोगों को खाने के लिए रोटी भी नहीं मिलती। और रहने के लिए मकान भी नहीं मिलता। वो गांव सबसे जास्ती उजड़ा हुआ गांव देखने में आता है। जिनको रोटी भी न मिले और मकान भी न मिले उनको भाग्यशाली कहें या दुर्भाग्यशाली कहें? क्या कहें? भाग्यशाली कैसे? हाँ, वो बात अलग कर दो। उससे पहले की बात, उससे पहले दुर्भाग्यशाली हुए। दुनिया में दुर्भाग्यशाली किसको कहा जाता है? बच्चा पैदा हुआ और ऐसे घर में पैदा हुआ, न उसको कपड़ा मिल रहा है, न रोटी मिल रही है, न मकान मिल रहा है, नालों में रहता है, तो दुर्भाग्यशाली कहें या सौभाग्यशाली कहें? दुर्भाग्यशाली। परंतु एक जन्म की बात तो है नहीं। यहाँ तो अनेक जन्मों की हिसाब किताब की बात है। कोई आत्माएं तो द्वापर के याद से ही तीव्र गति से नीचे गिरती है और कोई आत्माएं कलयुग के अंत तक धीमी गति से नीचे गिरती हैं, परंतु आखिरी जन्म में आकर के
नीचे गिर जाती है, और इतनी नीचे गिरती है कि नीचे गिरने की सीमा ही क्रॉस कर जाती। माया किसी को छोड़ती नहीं है। अगर कोई को माया छोड़ दे तो सर्वशक्तिमान का टाइटल किसको मिल जाए? छोड़ने वाले को ही मिल जाए। माया को तो मिलता ही है। जो जास्ती महावीर बन करके लड़ते हैं माया से, उनको माया और ही प्रकांड बन करके चिपटती है। तो एक जन्म में नीचे गिरना ज्यादा अच्छा हुआ या सभी जन्मों में तीव्र गति से गिरना ज्यादा अच्छा हुआ? क्यों? गिरना तो सभी को है। अंतिम जन्म में गिरे और सबसे जास्ती नीचे गिर गए, और क्रिश्चियन से हैं या क्राइस्ट के फॉलोअर्स हैं, अंतिम जन्म में गिरते हैं लेकिन फिर भी न जास्ती नीचे गिरते हैं न जास्ती ऊंचे चढ़ते हैं। तो मीडियम रहना अच्छा या गिरने की सीमा को पार कर जाना अच्छा? क्यों? माने हर बात में बीज रूप बाप बनना अच्छा है। गिरती कला में भी बाप और चढ़ती कला में भी बाप। बच्चे तुम्हारे बाप आए हुए हैं। जो रुद्रमाला है सारी दुनिया के बाप हैं या नीचे हैं? वो सारी दुनिया के बाप है। इसलिए मुरली में बोला है, स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या? दोनों ही दुनियाओं में जो सूर्यवंशी बीज रूप बच्चे हैं उनका आधिपत्य रहता है। भारतवासियों की वीरता की महिमा है। कहते हैं हमारा भारत देश महान, तो हिस्ट्री के आधार पर कहते हैं या ऐसे ही कह देते हैं? कभी विदेशियों से हार नहीं मानी। मरते मरते शरीर छोड़ दें। देहम वा पापयामी कार्यम वा साधयामी। देश का कार्य पूरा करके मरेंगे तो अंत मते तो गते हो जाएगी। अगला जन्म लेंगे तो भी देश सेवा करेंगे। आखिरी में करते करते आखिरी जन्म में बल कमजोर हो जाते हैं, परंतु हिम्मत उल्लास में आगे बढ़ जाते हैं। और हिम्मते बच्चे मददे बाप कहा जाता है। आखिरी भगवान आकर के उनका सहयोगी बन जाता है। ओम शांति।